नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित मंदिर आपको भारत देश के कोने कोने में देखने को मिल जाएंगे, जिनमें भगवान शिव के प्रतीक के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है। इन सभी में से सबसे खास हैं 12 ज्योतिर्लिंग, जो सभी हमारे देश में स्थित हैं। इन सभी के लिए कहा जाता है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है। ऐसा बताया जाता है कि जहाँ जहाँ भी ये 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, वहाँ महादेव ज्योति के रूप में उत्पन्न हुए थे। इन सभी ज्योतिर्लिंगों में से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। लेकिन भीमाशंकर के दर्शन करने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए हमने दिल्ली से पुणे का रास्ता चुना और हवाई यात्रा चुनी। उसके आगे हम बाय रोड से भीमाशंकर पहुंच गए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का रास्ता वैसे तो पूरी तरह से पक्का है, लेकिन यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के घने जंगलों के बीच से होकर के गुजरता है। भीमाशंकर के रास्ते में ही आपको बहुत सारे स्ट्रॉबेरी की खेती होती हुई नजर आएगी, और यदि सीजन होगा तो आपको जगह जगह स्ट्रॉबेरी बेचते हुए हॉकर्स मिल जाएंगे, जिनसे आप परचेज करके एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए, हम भीमाशंकर पहुंच गए। यह कच्चे रास्ते से अभी जाने का रास्ता बना हुआ है। पक्का रास्ता भी तैयार करा जा रहा है, उस पे काम चल रहा है। पर यहाँ से आपको करीबन आधा किलोमीटर दूर चलना पड़ेगा पैदल, फिर जाकर के आपको मंदिर दिखाई देगा। तो हम भी चल दिए। बस ये है कि थोड़ी धूप परेशान कर रही थी। वैसे यहाँ पर आप 12 महीने में कभी भी आ सकते हैं। ज़्यादातर भीड़ तो यहाँ पर सावन के महीने में ही होती है, लेकिन अभी यह मंदिर हमें खाली दिखा, इसलिए दर्शन भी जल्दी ही हो गए। चलिए अंदर हमारे साथ दर्शन करने के लिए। ये बाजार से होकर के रास्ता जो है मंदिर की तरफ जाती है सीढ़ियाँ। बाजार सारा बंद था, दोपहर को यहाँ पर बाजार बंद हो जाता है, लेकिन दर्शन खुले रहते हैं। कच्चा रास्ता और आने वाले त्योहारों के लिए काम चलने के कारण रास्ता कुछ दुर्गम सा लग रहा था। यह मंदिर के अंदर का दृश्य है। यहाँ करीबन आपको 50 से 60 सीढ़ियाँ जो हैं उतर करके नीचे मंदिर के प्रांगण में पहुँचेंगे। फिर यहाँ से रेलिंग लगी हुई है और लाइन लगती है, जहाँ से घूम करके आप मंदिर के द्वार तक पहुँचते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, लेकिन आप अपनी जेब में रख सकते हैं। पर वीडियो बनाने की सख्त मनाही थी, लेकिन किसी तरह से हमने छुपते छुपाते वीडियो बना लिया। देखिए सामने जो लोहे की सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये अंदर की तरफ ले जाती हैं। यह भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का मुख्य द्वार है। इसके अंदर ही भगवान विराजमान है। इसके एक तरफ गणपति जी विराजमान है और दूसरी तरफ काल भैरव विराजमान है। अब जल्दी से आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए। जल्दी से दर्शन करके हम लोग भी बाहर निकल गए। यह यहाँ पर महादेव का त्रिशूल लगाया हुआ है। एक तरह का सेल्फी पॉइंट बना रखा है। लोग यहाँ पर आकर के अपने परिवार के साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। हमने भी याद रखने के लिए अपनी फोटो खिंचवाई। वैसे तो मंदिर 4 बजे खुल जाता है, लेकिन भक्तों को दर्शन के लिए यह 4:30 बजे ओपन होता है। हर साल सावन मास के दौरान यहाँ पर खूब मेला लगता है और खूब भीड़ होती है। इस ज्योतिर्लिंग को चारों तरफ से चांदी के अद्भुत श्रृंगार करके ढक दिया जाता है। वैसे इस ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग की बनावट बहुत ही अद्भुत है। शिवलिंग के 2 भाग हैं। एक भाग में भगवान शिव हैं और दूसरे में माता पार्वती के दर्शन होते हैं, जो अर्धनारीश्वर रूप का प्रतीक है। इसे मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। मन्नत मांगते हैं तो पूरी हो जाती है। मन्नत मांगे लोगों ने। अच्छा अच्छा अच्छा। आरती लो बाबा की। यह जो आपने अभी देखा, यह शनिदेव का सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर धागा बांधने से शनिदेव आपकी मुरादें पूरी करते हैं। वैसे यहाँ पर VIP टिकट से 500 रुपये का शुल्क लेकर के भी आप लाइन में लग सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि वह 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी। बल्कि मैंने आधे घंटे से भी कम समय में दिव्य भावनाओं के साथ दर्शन किए।
ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर भीम नामक विशालकाय रूप धारण करके त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिसके बाद शिवजी के पसीने से भीमा नदी का उद्गम हुआ। आसपास का इलाका सारा जंगल से भरा हुआ होने के कारण हमने यहाँ ठहरना उचित नहीं समझा और कार से वापस हम पुणे आ गए। जब हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से वापस पुणे के रास्ते जा रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़ा डैम पड़ा। हमारे पूछने पर उन्होंने बताया कि इसे डिम्बे डैम कहा जाता है और यह बहुत ही आकर्षक था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे चारों तरफ और घने और ऊंचे जंगल मिलते जा रहे थे, लेकिन मन में दर्शनों की एक अलग से ही शांति थी। दोस्तों, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन की यात्रा मेरी यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला एक अनुभव था। अगर आपको भी भीमाशंकर महादेव के ये दिव्य दर्शन करने हैं तो आपको मेरा वीडियो पूरा देखना होगा। मित्रों, आप भी अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए जरूर जाइए और मेरा चैनल पसंद आए तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।